जो आज का हमारा लेक्चर है वो है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन प्लांट टिश्यू कल्चर की ही एक टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, एक प्लांट लेते हैं सिंगल, उस सिंगल प्लांट से उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, मानो हमारे पास एक प्लांट है, ठीक, इस प्लांट की हमें आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है, मतलब एक प्लांट है उसके जैसे ही बहुत सारे प्लांट हमें बनाने हैं। तो इस चीज़ के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक सिंगल प्लांट है, इससे हम एक्स प्लांट लेंगे। एक्स प्लांट का मीनिंग क्या होता है, इससे हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स इसके कट करेंगे 0.2 से लेके 0.5 mm तक के। यानी कि जो हमारे पास प्लांट है उससे उस प्लांट के हमने 0.2 से लेके 0.5 mm तक के पार्ट कट किए। ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि इसका जो शूट टिप होता है उससे हम कट करेंगे 0.2 से लेके 0.5 mm तक का पार्ट। ठीक, शूट टिप से क्यों कट करेंगे, क्योंकि उसमें मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेम टिश्यूज़ अगर हम लेते हैं अपने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर तो क्या होता है, मेरिस्टेम सेल लगातार डिवाइड करती हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, तो उसके अंदर वायरस का खतरा कम होता है, उसके अंदर कोई डिसीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए शूट टिप लेते हैं, एक्सिलरी बड लेते हैं या टर्मिनल बड्स लेते हैं। ठीक है, या फिर हम कभी कभी लीफ का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, या फिर कोई शूट है उसका पार्ट छोटा सा ले लेते हैं। लेकिन हाँ, इस एक्स प्लांट का जो साइज़ है वो 0.2 से लेके 0.5 mm तक का ही होता है। ठीक है, जो मेनली लिया जाता है एक्स प्लांट के रूप में वो एक्सिलरी बड हो सकता है, टर्मिनल बड हो सकता है, या फिर शूट टिप मेरिस्टेम हो सकता है, मेरिस्टेम टिश्यूज़ हो सकते हैं, या शूट टिप हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ों को एक्स प्लांट के रूप में लिया जाता है। इस एक्स प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, कल्चर मीडिया में मोस्टली MS कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है। जब इसमें कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इससे या तो कैलस बनता है, या फिर ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट होता है और उससे शूट बनती है और रूट बनती है। कैलस बनेगा या फिर कैलस नहीं बना तो क्या होता है, डायरेक्टली पहले शूट बनती है, शूट उसके बाद क्या होता है, रूट बनती है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ ये प्रोसेस डिटेल में। देखो, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी माइक्रो प्रोपागेशन की। प्लांट कैन बी प्रोपागेट बाय सेक्सुअल मेथड, जैसे कि इसमें आता है शीट के द्वारा, ठीक है, और एसेक्सुअल मेथड वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब प्लांट देखो प्लांट प्रोपागेट करेगा, मतलब अपनी अपनी प्रोजनी बनाएगा। कैसे बनाएगा, शीट को हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं और वो शीट जर्मिनेट करता है, प्लांट बन जाता है। ठीक है, या फिर एसेक्सुअल मेथड, प्लांट को हमने कट करा, सॉइल के अंदर लगा दिया, उससे रूट निकलती हैं और वो एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिससे प्लांट प्रोपागेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है, क्लोनल प्रोपागेशन रेफर टू द प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनल प्रोपागेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है का ही एक मेथड है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है प्लांट का, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं प्लांट की। ठीक है, द टर्म क्लोनल इज रेफर टू द रिप्रेजेंट अ प्लांट पॉपुलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल बाय एसेक्सुअल प्रोपागेशन। ठीक, तो क्लोनल प्रोपागेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी एक पेरेंटल प्लांट से ही सारे प्लांट बने होंगे, इसे कहते हैं क्लोनल प्रोपागेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपागेशन की डेफिनेशन क्या हुई, मैं आपको बताता हूँ कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन, ये माइक्रो प्रोपागेशन की डेफिनेशन हुई। क्लोनल प्रोपागेशन तो हम कर रहे हैं, एक प्लांट से हम बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं, ठीक है, प्लांट की, ये इसे हम कहेंगे क्लोनल प्रोपागेशन। बट इसे हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत माइक्रो लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसकी डेफिनेशन हुई, इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन इज़ नोन एज अ माइक्रो प्रोपागेशन। इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन को ही हम माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी ये है कि क्लोनल प्रोपागेशन इन विट्रो कंडीशन। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन में ऐसे आप लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को मेंशन कर दिया, इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन विद द हेल्प ऑफ
tissue culture technique is referred to as micropropagation. Use of tissue culture technique for micropropagation was first started by Morel ना 1960. ठीक है, प्रोपागेट फॉर प्रोपागेशन ऑफ ऑर्चिड, सबसे पहले मोरेल ने ऑर्चिड का प्रोपागेशन किया था माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक के द्वारा। अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ द माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखो, स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के अगर हम 0 से गिनती करें तो यहाँ 5 स्टेप हैं। आपको कुछ बुक में 5 स्टेप देखने को मिलेंगे और कुछ बुक में 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। मैं भी आपको अभी आगे क्लियर करता हूँ स्टेप। ठीक है, स्टेप वाली का 3 कैसे हैं और 5 कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं स्टेज 0। स्टेज 0 क्या है? प्रिपरेटिव स्टेज। इसमें देखो क्या किया जाएगा, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक प्लांट एंड कल्चर इनिशिएशन। देखो अब मैं बताता हूँ आपको स्टेज फर्स्ट में क्या किया जाएगा। आपके पास एक प्लांट है जिसको आपको माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक परफॉर्म करनी है इस प्लांट से, और बहुत सारे प्लांट बनाने हैं। ठीक है, तो इस प्लांट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी का मतलब पैथोजन ना हो, फंजाई का कोई इन्फेक्शन ना हो, या फिर और कोई इसमें डिसीज़ वगैरह ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर डिसीज़ होगी या फंगल इन्फेक्शन होगा तब हम इसे कल्चर मीडिया में जब हम इसे ग्रो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम करेगा, और हमारे जितने प्लांट मतलब प्रोजनी बनाएंगे हम माइक्रो प्रोपागेशन से, वो सारी भी इन्फेक्टेड बनेंगी। तो इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको 3 मंथ के लिए कंट्रोल कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसे रखते हैं ताकि ये ठीक से अच्छे से ग्रो हो रहा है ना हो या नहीं हो रहा है, ये चेक कर सकें। ठीक है, तो 3 मंथ तक इसे कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं। यही होती है हमारी स्टेज 0। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में देखो क्या क्या है, इनिशिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर। ठीक है, अब इसमें देखो पहले क्या है, एक्स प्लांट आइसोलेशन। मैं आपको बताता हूँ एक्स प्लांट में क्या क्या ले सकते हैं। एक्स प्लांट में हम ले सकते हैं एक्सलरी बड ले सकते हैं, एपिकल शूट ले सकते हैं, एडवांटेशियस शूट ले सकते हैं, कोई भी शूट रूट का पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सोमेटिक सेल्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम एक्सप्लांट के रूप में ले सकते हैं, और इस एक्सप्लांट से ही हम बहुत सारे प्लांट बनाते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, जो हमारा मदर प्लांट था, ये जो स्टेज 0 में हमने 3 मंथ तक प्लांट को कंट्रोल कंडीशन में रखा, इसी से ही बहुत छोटे छोटे पार्ट ले लेंगे। इसका एपिकल मेरिस्टेम ले लेंगे, या फिर इसका रूट ले लेंगे छोटा सा पार्ट रूट का, या फिर शूट का छोटा सा पार्ट ले लेंगे, लीफ का छोटा पार्ट ले लेंगे, या फिर मेरिस्टेम टिश्यूज आइसोलेट कर लेंगे इससे। ठीक है, मोस्टली मेरिस्टेम, एक्सलरी बड, एपिकल बड को ही प्रोपागेशन के अंदर, माइक्रो प्रोपागेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, और इसके अंदर इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता, मतलब पैथोजन का इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रो प्रोपागेशन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके अलावा हम लीफ भी ले सकते हैं, और रूट का पार्ट या शूट का पार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपना एक्सप्लांट ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सरफेस स्टेलाइजेशन करेंगे। उसके ऊपर प्लांट के ऊपर बहुत सारे धूल होगी या फिर और भी इन्फेक्शन मतलब स्पोर वगैरह होंगे, उसे रिमूव करने के लिए सरफेस स्टेलाइजेशन किया जाएगा। सरफेस स्टेलाइजेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। ठीक है, मोस्टली सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज़ होता है सरफेस स्टेलाइजेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस्टेब्लिश कर देंगे कल्चर मीडियम में। अब हमारा एक्स प्लांट का सरफेस स्टेलाइजेशन हो गया था। उसके बाद हम इस एक्स प्लांट को ट्रांसफ़र कर देंगे एमएस कल्चर मीडिया में। मोस्टली यूज़ होने वाला एमएस कल्चर मीडिया है, तो उसी के अंदर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हमने अपना एक्स प्लांट कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद आगे के प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लांट है। ठीक है, अब हम इस एक्स प्लांट को ट्रांसफ़र किया हमने कल्चर मीडिया में। यहाँ पे मानो कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया। इस कल्चर मीडिया एमएस कल्चर मीडिया है सारे। ठीक है, खाली हार्मोन्स का खेल है। हार्मोन्स को चेंज करने पर डिफरेंट कंडीशन बनेगी। अभी देखना आप,
हाई ऑक्सीजन है और लो साइटोकिनिन है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, कैलस बनेगा, ठीक। हाई ऑक्सीजन लो साइटोकिनिन, कैलस बन गया। कैलस को एक दूसरे एमएस कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया। इस वाले कल्चर मीडिया में क्या था, लो ऑक्सीजन था और हाई साइटोकिनिन था। यहाँ पे ऑक्सीजन कभी कभी एब्सेंट भी होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, शूट बनेगी यहाँ पर, ठीक है। कैलस से शूट बनने लगेगी। इसके बाद जब शूट बन जाएगी तो इसको एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। इस कल्चर मीडिया में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और साइटोकिनिन अब्सेंट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, रूट बन जाएगी। तो यहाँ पे एक हमारा पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब देखो एक और कंडीशन है, ये एक्स प्लांट है, कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया, हाई ऑक्सीजन था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा। अब ये सोमैटिक एम्ब्रियो को एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हार्मोन्स नहीं होंगे। तो क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा और एक प्लांट पूरा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट को पहले कैलस बनेगा, एक्स प्लांट से कैलस बनता है, कैलस वाला स्टेप यहाँ पे एब्सेंट है तो कैलस बन जाता है। कैलस से सस्पेंशन कल्चर बनता है और सस्पेंशन कल्चर से ही यहाँ पे देखो सस्पेंशन कल्चर बना, उसका यूज़ करके भी एम्ब्रियोजेनिक सेल्स बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हाई ऑक्सीजन यूज़ होगा और नीचे प्लांट बन जाएगा पूरा, ठीक। अब आते हैं हमारे, मैंने अब आपको देखो यहाँ समझा दिया कि स्टेप फर्स्ट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर में क्या होगा, ठीक। अब देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने समझा क्या हुआ। स्टेप नंबर फर्स्ट में या तो कैलस बनेगा या फिर सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने बताया था ना, कैलस तो ये है, सोमैटिक एम्ब्रियो ये है, ठीक। या तो कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा या फिर सोमैटिक एम्ब्रियो यहाँ सोमैटिक एम्ब्रियो यहाँ पर बनने लगेगा, ठीक। अब देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 से पहले एक बात और यहाँ पे आती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा या फिर कैलस बनेगा। अगर कैलस बन गया यहाँ पे तो कैलस को हमने एक दूसरे मीडिया में भी ट्रांसफ़र किया था जिसमें यहाँ पे देखो साइटोकिनिन हाई था, ठीक। जब साइटोकिनिन हाई था तो क्या हुआ, यहाँ से इससे शूट बनने लगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो क्या होगा, अगर हमने कैलस बनाया है तो कैलस से शूट बन जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो अगर हमने सोमैटिक एम्ब्रियो बनाया तो सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टेज नंबर 2 पे। स्टेज नंबर 2 पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द शूट, ठीक। अब हमने स्टेज नंबर फर्स्ट में केवल एक शूट बनाई थी, ठीक है। अब उसे थोड़े देर टाइम तक के लिए ग्रो होने देंगे तो बहुत सारी शूट्स बन जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर हमने सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था स्टेज नंबर फर्स्ट में तो सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तेज़ी से होने लगता है, ठीक। और फॉर्मेशन होने लगता है बहुत तेज़ी से। अब आ जाता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में होता है रूटिंग ऑफ द शूट, यानी कि यहाँ पर ये वाला स्टेज, यहाँ पे क्या, अब इस वाले को एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हमने इसे किया था ना, यहाँ पे ये वाला स्टेज आ गया ये यार कि शूट बन गया था। अब हमने एक दूसरे एमएस कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, साइटोकिनिन एब्सेंट था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट बन जाएगी शूट से, ठीक है। और एक अगर हमने सेकंड स्टेज में मतलब सोमैटिक एम्ब्रियो बनाया था तो सोमैटिक एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे कल्चर मीडिया में। जैसे देखो ये सोमैटिक एम्ब्रियो बना था ना, सेकंड स्टेज में रैपिड सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगा था, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे कल्चर मीडिया में जिसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करता है तो उससे शूट और रूट बनती है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हमारा फाइनली रूट और शूट ही बनी है, चाहे सोमैटिक एम्ब्रियो हो या फिर कैलस हो, दोनों से ही। अब इसे कुछ टाइम तक के लिए ग्रो होने देते हैं, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करवाते हैं ताकि हम अपने प्लांट को अडेप्टेशन दे सकें नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रति। क्योंकि हमने ये प्लांट लैब में बनाए हैं ना, तो नेचुरल इन्वायरमेंट से इसको अडेप्टेशन हमें देना पड़ती है। तो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, उसके बाद इसको स्टेज नंबर 4 पे ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं सॉइल के अंदर,
ठीक, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोपागेशन का ये पूरा स्टेजेस हैं। अब देखो यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कहीं कहीं 5 स्टेजेस बताई जाती हैं, कहीं कहीं 3 स्टेज बताई जाती हैं। देखो, सिलेक्शन ऑफ द मदर प्लांट, इट्स मेंटेनेंस, इनिशिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द शूट और रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो और रूटिंग ऑफ द शूट, ट्रांसफर ऑफ द प्लांट इनटू अ स्टेराइल सॉइल। ये था 5 स्टेज। अब यहाँ पे देखो 3 स्टेज वाला, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2, स्टेज 3। यहाँ पे स्टेज 1 में देखो क्या है, सिलेक्शन ऑफ द मदर प्लांट, ये वाला स्टेज 0 इन्होंने यहाँ पे कंसीडर किया है स्टेज 1 में। सरफेस स्टेलाइजेशन, वॉशिंग और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रोथ मीडियम, तो इन्होंने यहाँ पर स्टेज नंबर 0, स्टेज नंबर फर्स्ट को स्टेज नंबर 1 के रूप में यहाँ कंसीडर किया गया है। स्टेज नंबर 2 में देखो क्या है, ट्रांसफ़र टू प्रोलिफरेशन मीडियम और शूट और एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन। देखो स्टेज नंबर 2 में तो आप समझ गए इन्होंने क्या किया है, एम्ब्रियो बनाया या फिर शूट बनाया है, ठीक है, शूट बनाया या एम्ब्रियो बनाया। स्टेज नंबर 3 में देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूट बनाया और ट्रांसफरिंग की है, यानी कि ये वाला स्टेज 3 और 4 इन्होंने स्टेज नंबर 3 में ही कंसीडर किया है। तो इन्होंने देखो यहाँ क्या किया, स्टेज नंबर फर्स्ट में स्टेज नंबर 0 और 1 इंक्लूड है, स्टेज नंबर 2 यहाँ पर ये वाली आ जाती है, और स्टेज नंबर 3 और 4 यहाँ स्टेज नंबर 3 को बताया गया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपागेशन में कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, मतलब कौन कौन से एक्सप्लांट लिए जाते हैं और उससे माइक्रो प्रोपागेशन किया जाता है। यहाँ पे सिंपली हम बता रहे हैं एक्सप्लांट क्या क्या लिया जाएगा। तो एक्सेलरी बड या एपिकल शूट लिया जा सकता है, एडवांटेशियस शूट लिया जा सकता है, या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस परफॉर्म की जा सकती है। ऑर्गेनोजेनेसिस अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस परफॉर्म की जा सकती है। मैंने अभी आपको बताया था ना, सोमेटिक एम्ब्रियो बना था वहाँ पे, वही होता है। सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेम या शूट टिप कल्चर, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, माइक्रो प्रोपागेशन में हम शूट टिप ले सकते हैं या फिर उसकी बड्स ले सकते हैं, एक्सिलरी बड्स ले सकते हैं। अब मैं एक एक एक्सप्लांट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ, हम इस एक्सप्लांट को कैसे लेकर कल्चर करेंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेम आप समझ के अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम होता है, इसलिए मेरिस्टेम टिश्यूज़ का यूज़ किया जा सकता है माइक्रो प्रोपागेशन के अंदर। मैं आपको अब बताता हूँ मेरिस्टेम और या शूट टिप कल्चर के स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, शूट टिप को हम आइसोलेट कर लेंगे, यहाँ से शूट टिप यहाँ से कट कर लेंगे 0.2 से लेके 0.5 mm तक की, ठीक है, जिसके अंदर लीफ प्रोमोडिया होगी। लीफ प्रोमोडिया क्या होती है, अनओपन्ड लीफ होती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या बताती है कि ये आगे हमारा जो शूट टिप है आगे चलकर एक पूरा प्लांट बना सकता है, ये कैपेसिटी बताती है लीफ प्रोमोडिया, ठीक है। तो लीफ प्रोमोडिया का होना आवश्यक होता है ताकि हमें ये पता चले कि इस शूट टिप में इतनी कैपेसिटी है कि ये आगे चलकर एक पूरा प्लांट बना सके, इसलिए लीफ प्रोमोडिया होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शूट टिप को कट कर लेते हैं, ये शूट टिप है, इसको हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस कल्चर मीडिया में क्या होता है, साइटोकिनिन हाई होता है। प्लांट के अंदर भी नेचुरली साइटोकिनिन प्रेजेंट होता है, बट थोड़ा साइटोकिनिन हम ऐड करते हैं उसके अंदर। कुछ प्लांट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ में थोड़ी ज़रूरत होती है, तो उससे हमारा क्या होता है, शूट बनने लग जाती है, ठीक है। स्टेज नंबर फर्स्ट में शूट बनती है। अब स्टेज नंबर सेकंड आता है, यहाँ पे क्या होता है, शूट का प्रोलिफरेशन होता है, एक शूट से बहुत सारी शूट बनती हैं। इस कंडीशन में भी साइटोकिनिन हाई अमाउंट में चाहिए होता है, तो इस कंडीशन में साइटोकिनिन और ऐड किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें तो एक सिंगल शूट बन गई, ठीक। इसके बाद इसे हमने एक दूसरे MS कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया जिसके अंदर साइटोकिनिन और ज़्यादा था, तो इसमें उस एक सिंगल शूट से मल्टीपल शूट बन जाती हैं स्टेज नंबर सेकंड में। स्टेज नंबर थर्ड में क्या होता है, स्टेज नंबर सेकंड में देखो वो बन गई बहुत सारी, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है शूट का। उसके बाद एक सेकंड कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन हाई होता है, ठीक। इस वाले कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन हाई होता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो रूट बन जाती है, तो ऐसे हमारा एक पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है जो वायरस फ्री होता है, क्योंकि मेरिस्टेम टिश्यू से हमने इसे बनाया है और अपने मदर प्लांट का आइडेंटिकल कॉपी होता है, ठीक है। तो ये थी माइक्रो प्रोपागेशन की पहली टेक्निक। इसके बाद आता है सेकेंड टेक्निक, सिंगल नोड कल्चर।
प्लांट का पार्ट होता है ना, नोड होता है, इंटर नोड होता है, नोड पे बड्स भी निकलती हैं। तो इस कंडीशन में देखो क्या किया जाता है, उस नोड का यूज़ किया जाता है, ठीक, उस नोडल पार्ट को कट किया जाता है, जिसके साथ साथ एक बड भी आ जाती है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कल्चर मीडिया के अंदर। इसमें साइटोकिनिन की आवश्यकता नहीं होती है और इससे शूट बनती है और एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है और इससे पूरा प्लांट हमारा बन जाता है। तो ये था सिंगल नोड कल्चर, ये थी सेकंड टेक्निक जो माइक्रो प्रोपागेशन में यूज़ होती है। अब आता है एक्सिलरी बड कल्चर, ठीक है। इसमें एक्सिलरी बड का यूज़ किया जाता है, ठीक। एक्सिलरी बड आप समझते हो ना, ये लीफ है, इसके यहाँ कोने पे जो होती है, ये लीफ इसके कोने पे जो होती है, यानी एक्सिलरी बड, ठीक। ये रोसेट प्लांट है, ये इलोंगेट प्लांट है, दोनों में प्लांट अलग अलग है ना, तो इसलिए अलग अलग दिखाया गया है। तो इस एक्सिलरी बड को कट किया जाता है, थोड़ा सा प्लांट का पार्ट और ये एक्सिलरी बड, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कल्चर मीडिया में। इससे भी पहले शूट बन जाती है इससे पहले शूट बनती है साइटोकिनिन से, ठीक है, और फिर साइटोकिनिन और ज़्यादा अमाउंट में दिया जाता है तो उससे मल्टीपल शूट की फॉर्मेशन होती है और उसे एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया जिसमें ऑक्सीजन जाता था तो उसमें रूट बन जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है, पहले ऑक्सीजन दोगे, पहले साइटोकिनिन दोगे तो शूट बन जाएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे शूट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और फिर उससे रूट बन जाएगी। तो ये थी तीसरी टेक्निक एक्सिलरी बड कल्चर माइक्रो प्रोपागेशन की। अब आती है फोर्थ, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स प्लांट लिया, ठीक है, उसको हाई ऑक्सीजन दिया जाएगा, हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एमएस कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाएगा जिससे सोमेटिक एम्ब्रियो बनता है, ठीक। इस सोमेटिक एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट कब करेगा, जब हम इस सोमेटिक एम्ब्रियो को एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर हार्मोन्स नहीं होंगे, लेकिन एक मतलब सिंपल एमएस कल्चर मीडिया होगा, हार्मोनल कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सोमेटिक एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा और शूट और रूट बनेगी, और ये शूट और रूट जब बन जाएगी तो ये सिंपल प्लांटलेट हमारा तैयार हो जाएगा सोमेटिक एम्ब्रियो जेनेसिस के द्वारा। इस सोमेटिक एम्ब्रियो जेनेसिस में हम सोमेटिक सेल का यूज़ करते हैं एक्स प्लांट के रूप में। सोमेटिक सेल प्लांट की कोई भी सेल हो सकती है, मानो कैलस हमने बनाया, कैलस को एजिटेट किया तो कैलस से सारी सेल्स अलग हो जाती हैं। इन सेल्स का यूज़ करके भी हम सोमेटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो ये टेक्निक थी, ये टेक्निक भी माइक्रो प्रोपागेशन में यूज़ होती है, सस्पेंशन कल्चर से सोमेटिक एम्ब्रियो बनाने वाली। लास्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, ये भी यूज़ होती है। इसमें देखो प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेंगे, मानो लीफ ही ले लिया हमने, इस लीफ को एक्स प्लांट के रूप में यूज़ किया जाएगा। कैलस बन गया, देखो कैलस को एजिटेट करेंगे, मतलब कैलस को एक लिक्विड मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको हल्के हल्के हिलाते रहेंगे, शेकर के ऊपर रख देते हैं तो वो हल्का हल्का हिलता रहता है, तो कैलस से सारी सेल्स अलग होती रहती हैं, तो बन जाता है हमारा सस्पेंशन कल्चर, ठीक। या फिर इस एक्स प्लांट से डायरेक्ट हमारी शूट डेवलप हो जाएगी, कल्चर मीडिया के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। अब इतना तो पता ही है, अगर शूट बन रही है तो यहाँ पे साइटोकिनिन हाई अमाउंट में यूज़ किया है, कैलस किया है तो ऑक्सीजन हाई है, साइटोकिनिन लो है, ठीक। ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ करो तो कैलस बनता है। फिर क्या किया हमने, साइटोकिनिन यूज़ किया हाई अमाउंट में तो शूट बन गया। फिर क्या यूज़ किया, ऑक्सीजन यूज़ किया तो इसमें रूट डेवलप हो गई और हमारा प्लांटलेट तैयार हो गया। यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लांट है, साइटोकिनिन यूज़ किया, हाई अमाउंट में शूट बनी और फिर ऑक्सीजन तो रूट बन गई। सस्पेंशन कल्चर में बस कैलस से सिंगल सेल्स अलग हो जाती हैं लिक्विड मीडिया में, तो इसे सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। सस्पेंशन कल्चर से पहले शूट बनाई, शूट की रूटिंग करी तो हमारा प्लांटलेट तैयार हो जाता है। तो ये थी ऑर्गेनोजेनेसिस जो माइक्रो प्रोपागेशन की लास्ट टेक्निक है। इन सारी टेक्निक से माइक्रो प्रोपागेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मतलब मैंने बताया जो एक्सप्लांट हम माइक्रो प्रोपागेशन में लेते हैं उसका एक एक करके मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है।